यही अच्छा है। कल तक तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं बोलत रहे, आज शेर की तरह गुर्रात हो। यहाँ अल्लाह कसम, यहाँ तो सारा काम नेक इरादों ही पे चल लिया है, समझे? बीवी बच्चों को ये कह दूंगा कि खुश रहो। सईद जाफरी सत्यजीत रे की एकमात्र हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के मीर साहब याद हैं आपको? अरे भाई, वही मीर साहब जो अपने पुरखों के किस्से सुना सुना कर अपनी बहादुरी की डींगे हाँका करते थे, याद है ना? भला कौन सिने प्रेमी मीर साहब को या उस किरदार को निभाने वाले सईद जाफरी को भूल सकता है? और ये तो आप मानेंगे ही कि संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार के साथ एक ही फ्रेम में रहते हुए खुद को नोटिस करवाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बेहद मशहूर एक्टर सईद जाफरी के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्यों उनकी एक्टिंग का डंका भारत से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक में बजता था। हाँ, मैं जानता हूँ। I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones. So let it be with Caesar. भाईजान, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए एक बेहद खास कलाकार की जीवनी आज के इस शो में। सईद जाफरी 8 जनवरी 1929 को पंजाब के मलेरकोटला में पैदा हुए। शुरुआती शिक्षा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो सर्कल स्कूल से की। जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने स्कूल के एक प्ले में दारा शिकोह का किरदार अदा किया था। मिनटों के काम में घंटों लगा रहे हो, यही तो खराबी आजकल के लड़कों की। कहते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा उन्हें तभी काट गया था। 12 साल की उम्र में वो मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल में दाखिल हुए। इस स्कूल से उन्होंने ब्रिटिश एक्सेंट वाली अंग्रेजी में महारत हासिल की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आज़ादी के बाद जाफरी दिल्ली चले आए। दिल्ली आकर ऑल इंडिया रेडियो में इंग्लिश अनाउंसर के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया। उस वक्त उनकी पहली सैलरी बहुत कम थी और वो दिल्ली जैसी जगह में एक कमरा तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। कुछ महीनों के बाद उन्होंने फ्रैंक ठाकुरदास और बेंजी बेनेगल के साथ मिलकर यूनिटी थिएटर की नींव रखी। इस थिएटर में उनकी मुलाकात मधुर बहादुर से हुई, जो आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। 1977 में आई हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में सईद ने भारतीय फिल्मों में कदम रखा, जिसके लिए उन्हें साल 1978 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। शतरंज के खिलाड़ी में मीर रोशन अली का किरदार जैसे कि सईद साहब के लिए ही बनाया गया था। अपने शानदार उर्दू तलफ़ुज़ात से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी को एक नया मकाम दिया। अपनी बीवी पर हद से ज्यादा भरोसा करते मीर साहब को देखकर गुस्सा और तरस दोनों ही आता था। 1981 की फिल्म चश्मे बददूर ने पानवाला लल्लन मियाँ के रूप में उन्हें दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता दिलाई। मियाँ अल्लाह कसम, यहाँ तो सारा काम नेक इरादों ही पे चल लिया है। सईद ने राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली और मेहंदी में अपनी भूमिकाओं के साथ खूब नाम रोशन किया। हिना, दिल, चश्मे बददूर और मासूम जैसी फिल्मों में उनके किरदारों को हमेशा ही याद किया जाएगा। इससे पहले आपको देखा नहीं है, आप नए हैं शहर में। इसके अलावा रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में सरदार पटेल के किरदार में भी वो खूब जमे। अपने 6 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें 50 ब्रिटिश अमेरिकन और बाकी हिंदी फिल्में थीं। सईद भारत में ब्रिटिश शासनकाल की हुकूमत के समय से अभिनय की दुनिया में एक्टिव थे। सईद ने अपने फिल्मी करियर में पिता से लेकर दादा, खलनायक, चरित्र अभिनेता सहित सभी तरह के किरदार अदा किए और हर किरदार में उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते बेटे, मैं तुम्हारे हर मूड को जानता हूँ। थिएटर की दुनिया का वो एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम थे। उन्होंने टेनेसी, इलियट, ऑस्कर वाइल्ड और शेक्सपियर की कृतियों में काम किया। वो पहले एशियाई अभिनेता थे जो शेक्सपियर के नाटकों का मंचन करने अमेरिका के टूर पर गए थे। उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया, जिसमें द विल बी कॉन्स्पिरेसी, द मैन हु वुड बी किंग, स्फिंक्स, अ पैसेज टू इंडिया जैसी प्रमुख फिल्मों में उन्होंने काम किया। सीन कॉनरी, माइकल कैन और पियर्स ब्रोसनन जैसे हॉलीवुड दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया।
बीसीसी के कार्यक्रम वर्ल्ड सर्विस सीरीज में विक्रम सेठ के उपन्यास अ सूटेबल बॉय के सभी 86 किरदारों को अकेले आवाज देकर सईद जाफरी ने एक अलग ही कीर्तिमान बनाया। 90 के दशक में सईद को बॉलीवुड में अंकल या ससुर टाइप के रोल मिलने लगे जो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थे। जिंदा रहोगे? अब बताइए, तुम्हें मालूम है कि कुछ ही दिनों में मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो हो गई ना छुट्टी। वो मुंबई छोड़ लंदन में जा बसे। वो पहले ऐसे एशियाई अभिनेता थे जिन्हें कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से नवाजा गया था। एक्टिंग के अलावा वो बीसीसी के लिए स्क्रिप्टिंग भी किया करते थे। सईद को इस काम के लिए भी प्रिक्स इटालिया का सम्मान दिया गया। सईद जाफरी की हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों ही जबानों पर गजब की पकड़ थी। 15 नवंबर 1915 को लंदन के एक अस्पताल में इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु का कारण ब्रेन हैमरेज बताया गया था। जहां सईद जाफरी ने अपने करियर में वो ऊंचाइयां हासिल की जिसके लिए कई लोग जिंदगी भर तरसते रह जाते हैं, वहीं अपने निजी जीवन में उन्होंने एक ऐसा गलत फैसला किया जिसका उन्हें ताउम्र अफसोस रहा। और उन्होंने खुले मन से अपने निजी जीवन की गलतियों को स्वीकार भी किया और कभी भी इसके बारे में डिफेंसिव नहीं हुए। तो क्या थी वो गलती, चलिए जानते हैं। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले सईद जाफरी ने फेसबुक के माध्यम से एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बारे में कई ऐसी बातें लिखी जिसे पढ़कर शायद हर कोई भावुक हो जाएगा। सईद जाफरी ने फेसबुक के माध्यम से अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ पन्नों को सार्वजनिक किया। इसमें उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बारे में जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब मैं 19 साल का था तब मेरी शादी मेहरुनिमा से हुई जो उस वक्त महज 17 साल की थी। मैं हमेशा से ही ब्रिटिश कल्चर से बहुत प्रभावित रहा और मैंने सूट पहनना और फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। मैं पूरी तरह से ब्रिटिश रंग में रंग चुका था। लेकिन मेरी पत्नी मेहरुनिमा पूरी तरह से घरेलू, आज्ञाकारी और एक प्यारी हाउसवाइफ थी। ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित मैंने मेहरुनिमा को भी उसी सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा से ही एक आज्ञाकारी पत्नी, एक अच्छी गृहिणी और एक बहुत ही प्यारी माँ रही। मैंने उसे बदलने की कोशिश की तो वो मुझसे दूर होती चली गई। धीरे धीरे मेहरुनिमा एक खुश मिजाज और आकर्षक लड़की से असुरक्षित महिला बन गई। इसी समय सईद अपनी एक को स्टार की तरफ आकर्षित हो गए। शादी के 10 सालों बाद सईद जाफरी ने मेहरुनिमा को तलाक दे दिया और अपना घर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि उनके बच्चों और मेहरुनिमा को पैसों की कभी कोई कमी न रहे। इसके बाद सईद अपनी को स्टार जेनिफर से शादी करने के बाद अपनी अलग ही दुनिया में मसरूफ हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी पहली पत्नी और अपने बच्चों को कई सालों तक पलटकर भी नहीं देखा। दूसरी शादी के 6-7 महीनों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन इसके बाद परेशानियां शुरू हो गईं और सईद जाफरी को महसूस होने लगा कि उनकी दूसरी पत्नी इतनी केयर करने वाली नहीं थी, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ रही थी। दूसरी शादी के 6-7 साल बाद ही सईद ने एक आर्टिकल देखा जिसमें एक उभरती हुई शेफ के बारे में जिक्र था। उस शेफ का नाम था मधुर जाफरी। उसने अपनी रेसिपी की एक किताब लॉन्च की थी। सईद ने जब तस्वीर देखा तो वो चौंक गए। वो स्मार्ट महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पहली बीवी मेहरुनिमा थी। वो दूसरी शादी कर अपना नाम बदल चुकी थी। मेहरुनिमा की तस्वीर देख सईद उनसे और अपने बच्चों से मिलने गए। मेहरुनिमा ने पहले तो उनसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी बेटी जो 14 साल की थी और बेटा जो 12 साल का था उनसे एक आखिरी बार मिलने की इच्छा जता रहे थे। सईद ने बताया कि मेहरुनिमा के दूसरे पति ने मेहरुनिमा को वो सब कुछ दिया जो मैं उसे कभी नहीं दे सका। इस शख्स ने मेहरुनिमा को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आज़ादी दी। इस शख्स के प्यार की वजह से मेहरुनिमा अब फेमस शेफ मधुर जाफरी बन चुकी थी, जिसे लोग अब खूब पहचानने लगे थे। मधुर जाफरी दुनिया में एक ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी थी। टीवी पर उनके शोज हो रहे थे, मैगजीन वाले उनके बारे में लिख रहे थे। एक घरेलू शर्मीली महिला से वो एक स्मार्ट, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लेडी बन चुकी थी। प्यार का ये रूप सईद के लिए अनोखा था। सईद ने अपने स्वार्थ की वजह से अपनी पत्नी को छोड़ दिया था और उससे कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने बस हमेशा खुद से प्यार किया। अपनी पहली पत्नी के साथ किए गए व्यवहार और उन्हें छोड़ने के लिए सईद को ताउम्र अफसोस रहा।
सईद ने माना कि वो अपनी बीवी के गुनाहगार थे, लेकिन जिस बात का क्रेडिट सईद को दिया जाना चाहिए वो है उनके खुले दिल से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले अंदाज का। बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी में इतनी दौलत और शोहरत कमा लेने के बाद सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को मानते हैं और उस पर माफी भी मांग लेते हैं। एक महान कलाकार के जीवन का ये पहलू हर उस इंसान के लिए सबक है जो ग्लैमर और चकाचौंध में अंधा होकर अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर लेता है और प्यार की कीमत को नहीं समझ पाता। साथ ही इस किस्से से हम ये भी सीख सकते हैं कि अपनी पत्नी को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए और किस तरह का जोर नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो सईद जाफरी पर। हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आगे भी ऐसी ही फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।